ऑर्गेनिक के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ये पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा आई होप, और नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल दिया है, तो भाई वहां से आप जाके जरूर देख लो। पहला पार्ट 1 जरूर देख लेना। पार्ट 1 देखेंगे तो ये वाला वीडियो जो है आपको बढ़िया समझ में आने वाला है। चलो पढ़ते हैं हम लोग हमारा चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बात करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल कुछ नहीं, मोनो अल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। कुछ नहीं यार, वाटर है H2O, HOH लिखा हुआ है, इसमें से एक H हटाओ, R लगा दो तो क्या बन जाएगा ROH। इसी को बोलते हैं अल्कोहल। ठीक, अब जो आपका फिनॉल है कुछ नहीं है, रिंग में OH लगा दो तो देखो ये फिनॉल बन जाएगा। ठीक, अच्छा ये रिंग को अपन PH भी लिखते हैं ना, शॉर्टकट, कुछ नहीं, फिनाइल रिंग है ना, बस। अब ध्यान देना, ये जो अल्कोहल है ये भी तो रेजोनेंस कर सकता है ना। फिनॉल में जो OH ग्रुप लगा हुआ है ऊपर, ये ऐसे रेजोनेंस कर रहा होगा, याद है ये वाला। तो सोच के देखो, यहाँ पर फिर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो ये वाले बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। तो क्या ये बॉन्ड टूट नहीं पाएगी अगर ये बॉन्ड, तो क्या सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा? सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप ये वाले बॉन्ड को नहीं तोड़ पाओगे ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, समझ में आ रहा है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अच्छा अब बात करते हैं ईथर। अरे ईथर कुछ नहीं, इधर 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 दोनों तरफ R लगा दो, इसी को बोलते हैं ईथर। कार्बन की चेन होगी ऑक्सीजन के इधर भी और इधर भी। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग एमओपीज ऑफ एल्कोहल्स की। एल्कोहल के बनाने के तरीके बहुत आसान है, देखो कैसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहला तरीका है वो है बाय एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो चलो मैं बना के दिखाता हूँ और उसके बाद मैकेनिज्म भी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म भी पूछा हुआ था पेपर में। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में क्या करना है आपको, मार लगाना है। क्या लगाना है? मार कोवनी कॉव से H+OH-। समझ में आ रहा है कि नहीं? मार्कोनिकॉफ से आपको H+OH- करना है। कहने का मतलब मार्कोनिकॉफ याद है, सबको याद होगा। निगेटिव वाला मतलब H+OH- अगर मैं लिखूं तो निगेटिव वाला वहां जाएगा जहां H कम है। H कम कहाँ है? यहाँ पर कम है, देखो इस वाले कार्बन पे। ठीक, तो डायरेक्ट अगर मैं प्रोडक्ट लिखूं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? RCH, यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH, और इधर क्या आ जाएगा? CH2, और यहाँ जुड़ जाएगा H। मतलब जमा के लिखोगे तो वही लिखा है RCH, यहाँ पर OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3। समझ में आया कि नहीं? निगेटिव वाला वहां जोड़ना है, मतलब OH- को कहाँ जोड़ा मैं? जहां पर H कम है यहाँ पर जोड़ा, देखो। और H कहाँ चला गया? यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं? H यहाँ गया ना। ठीक, बहुत आसान है। अब इसका मैकेनिज्म देख लो, पेपर में आता है। कुछ नहीं, तो स्टेप वाइज मैकेनिज्म होता है। पहला होता है आपके पास, पहला स्टेप अटैक होता है, क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड से, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन प्रोटोनेशन कुछ नहीं, बहुत आसान है, देखो RCH डबल बॉन्ड CH2, यह है प्रोटोनेशन। मतलब ये H+ आया होगा, पाई बॉन्ड इस पर अटैक कर दिया होगा, तो जब कूदा होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। RCH, यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3, और यहाँ पर आ जाता है प्लस। ठीक, अब ध्यान से देखना, जैसे ही प्लस होगा यहाँ पर, सेकंड स्टेप हो जाएगा आपके पास अटैक ऑफ वाटर। अटैक ऑफ वाटर, लोन पेयर से अटैक करेगा। सोच के देखो, मैं इसी पे प्लस क्यों बनाया? समझ में आ रहा है? इसी पे प्लस क्यों बनाया? 2 डिग्री वाला प्लस ज्यादा स्टेबल होता है ना, तो मैंने यहाँ पर बॉन्ड को पोलराइज किया होगा, माइनस यहाँ आया होगा, और ये इसको कैप्चर कर लिया होगा, तो ये CH3 बन गया। और अगर मैं इधर बॉन्ड घुमाया हूं इधर, तो यहाँ पर प्लस आया होगा। ठीक, आगे चलो। वाटर अटैक करेगा इसी पे, देखना ये आपके पास RCH+, यह आ जाएगा CH3, आया वाटर अपने लोन पेयर से अटैक किया इस वाले कार्बन पे, तो कुछ ऐसा दिखेगा RCHOH, एक और H और O पे चार्ज प्लस, और ये हो जाएगा CH3। थर्ड स्टेप डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन बहुत आसान है। क्या करना है? अब H+ को निकाल दो यार वहां से, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था आपको, RCHOH, चार्ज O पे प्लस, और ये CH3। तो यहाँ से क्या होगा? एक H+ निकलेगा, इस H+ को निकाल दो। जब आप H+ निकालोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा RCH, यहाँ पर आ जाएगा OH, और वो CH3। तो ये हो गया मैकेनिज्म। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म था, पेपर में आता है, आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक, अब हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन में आपको क्या करना है, मैं इसमें फिर ट्रिक लिख दे रहा हूँ, एंटीमार करना है। एंटीमार H2O, मतलब H+OH-। तो निगेटिव वाला वहां जाएगा जहां H ज्यादा है। एंटी मार का मतलब पता है ना, निगेटिव वाला
वहां पर चिपकाओ जहां H ज्यादा है, ये यहाँ ज्यादा है, तो इस बार OH माइनस कहाँ जाएगा, इसके पास। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ये बन जाएगा RCH। अब यहाँ पर H आया तो ये CH2 हो गया, और वहां पर तो CH2 था ही, लेकिन यहाँ पर OH भी चिपक गया। नेगेटिव वाला वहां जाना जहां H ज्यादा हो। ठीक, याद रखना है आपको रिएजेंट। रिएजेंट क्या है? B2S6THF इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 OH माइनस। ये आपका है बोरेन, डाइबोरेन B2S6 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, और ये है आपके पास पर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडिया। ठीक, बहुत आसान है। चलो भाई इसको करके दिखाओ, क्या करोगे? कुछ नहीं, बहुत आसान है। CH3, इसको मैं कर दूंगा CH2, और इसको मैं कर दूंगा CH2OH, क्योंकि निगेटिव वाला वहां लगाना है जहां H ज्यादा है। ट्रिक क्या है? कुछ नहीं, H प्लस OH माइनस आपको लगाना है एंटी मार से। ठीक, ये तो हमको आता है सर। आगे आओ, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। इसमें H प्लस OH माइनस आपको मार से लगाना है। H प्लस OH माइनस किससे लगाना है? मार कोनिकॉफ से। ये इसकी ट्रिक है। तो बस इस बार निगेटिव वाला कहाँ जाएगा? जहां H कम है। अब H कम कहाँ है? इस पे कम H है, देखो बस RCH, यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। इसका कर लेना भाई, ट्रिक तो तुमको पता ही है। चलो अब देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। ये देखो, ये आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक, RCHO, ये एल्डिहाइड है, और ये है रेनिनिकल या LAH और SBH। अब ये LAH क्या होता है? LH होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट LiAlH4, और SBH होता है सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4। तो रिडक्शन में आपको क्या करना है, देखो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। इस बॉन्ड को तोड़ना, दोनों को नहीं तोड़ना, एक बॉन्ड तोड़ना, इसको एक H देना, इसको एक H देना। ठीक, एक बॉन्ड तोड़ना, इसको एक H देना, इसको एक H देना, बस। अब देखो क्या बन रहा है, मैं इस बॉन्ड को तोड़ा, इसको एक H दे दिया, इसको एक H दे दिया। ट्रिक है, तो क्या बन जाएगा CH3, वहां पर आ जाएगा CH, और एक और H पहले से था तो ये CH2 हो गया, और ये आ गया OH। जमा के लिख लो, तो यार यही तो होगा CH3 CH2 OH, यही तो होगा। देखो जमा के लिखोगे तो ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा, एल्डिहाइड से क्या मिल रहा है आपको? रिड्यूस करने पे 1 डिग्री अल्कोहल, ध्यान रखना। अब इसको तोड़ते हैं, इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको एक, दोनों बॉन्ड को नहीं तोड़ना, एक ही बॉन्ड तोड़ना। इसको बॉन्ड को तोड़ो, इसको एक ऐसे दो, इसको एक ऐसे दो, तो देखो कैसा दिखेगा। ये दिखेगा RC, है ना, OH, और यहाँ पर H, और ये R डैश। देखो, तो अगर मैं इसको रिड्यूस करूं, इसको तोड़ूं, एक H इसको दे दूंगा, एक H इसको दे दूंगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 COH, और 2H यहाँ CH2H। तो ये बन गया आपका प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल बन गया ना। इसको तोड़ोगे तो कैसे? इसको एक H दे दो, इसको एक H दे दो, क्या बन जाएगा? CH3 C, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर H, और ये CH3। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला? मेरे को पता चल रहा है कि सर अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, उसको 1 डिग्री क्या बोलता हूँ, देख रहे हो दिमाग मेरा। अगर एल्डिहाइड होगा आपके पास, क्या होगा? एल्डिहाइड, उसको रिड्यूस करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। और अगर कीटोन है आपके पास, क्या है? कीटोन, तो कीटोन को रिड्यूस करने पे क्या मिल रहा है? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक, ध्यान में रखने वाली बात। अब एसिडिक कैरेक्टर, ध्यान देना, ये तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ऑल एलिफेटिक अल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर एक्सेप्ट मिथेनॉल। ठीक है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। अच्छा, कंजुगेट बेस बनाना है और रिएक्शन होगी कि नहीं ये सोचना है। चलो कंजुगेट बेस बनाते हैं। तो Na क्या करेगा? RO माइनस, और अलग क्या हो जाएगा? Na प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा। अगला देखो, Na प्लस और H माइनस, तो H माइनस आके H प्लस को ले लेगा, तो क्या बन जाएगा? RO माइनस, और अलग क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा इस बार अलग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये OH माइनस जो है, OH माइनस सोच के देखना, यहाँ OH माइनस क्या करेगा? इस H प्लस को लेगा, तो जब आप करोगे तो ये ऐसा दिखेगा RO माइनस, और अलग क्या हो जाएगा? H प्लस, और यहाँ का OH, तो क्या बन लेगा? क्या बन लेगा? OH नहीं है, मतलब OH माइनस यहाँ पर है और H यहाँ से है, तो क्या बन गया? वाटर। समझ में आया कि नहीं क्या बोला मैं? ये OH माइनस और ये H, OH माइनस और H, तो वाटर बना ना। अब ये रिएक्शन होगी कि नहीं, यही बस बताना है। तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, एज यू ऑल नो, पहली वीडियो आप देख चुके हो। तो ये रिएक्शन नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है? क्योंकि जो वाटर होता है ना, H2O इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। पता है ना दोनों का कारण क्यों होता है ऐसा? हाँ सर, एकदम आराम से पता है। एक का जो कंजुगेट बेस बनेगा वो RO माइनस बनेगा, एक का कंजुगेट बेस OH माइनस बनेगा। इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, तो वाटर ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि वाटर का ही कंजुगेट बेस OH माइनस है ना। कंजुगेट बेस से ज्यादा स्टेबल रहता है, तभी जाके एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। एल्कोक्साइड कम स्टेबल है, क्योंकि ये और डोनेट कर दे रहा होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या कर दे रहा होगा? डिक्रीज कर दे रहा होगा। ठीक है, चलो बात कर चुके हैं हम लोग। ये रिएक्शन करा लेना, ये वाली भी करा लेना। ठीक है, यहाँ पर लिखा है वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी जिसमें प्रोडक्ट ज्यादा एसिडिक हो, ये जुगाड़ है इसका। ठीक है, हम लोग कर चुके हैं। एस्टरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एस्टरिफिकेशन
आप सभी को पता होगा एस्टरीफिकेशन के बारे में। कुछ नहीं, देखो एस्टरीफिकेशन में क्या होता है, एक होगा एसिड, एक होगा एल्कोहल, एक होगा एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और एक होगा एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल से ईस्टर बनता है, आपको पता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, इसको बोलते हैं एस्टर। वाटर अलग हो जाएगा। करना क्या है, देखो करना क्या है, जुगाड़ देखना। आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और यहां पर आपको पलट के लिख लो इसको OH CH3। देखो मतलब तो वही है, मतलब तो वही है ना, बस आप पलट के लिख लो। पलट के लिखने के बाद एसिड का OH और एल्कोहल का H ये चुरा लो, और जो बन रहा है उसको बना दो। क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, ये बना ना। बस ऐसे ही करना है। तो ये वाला करके दिखाना, तो ये वाला होमवर्क है, करके दिखाना। बस पलट के लिखना, उसके बाद वाटर को घेर के निकाल देना, ठीक है। तो ये बन जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आई होप आप सबको ये आता होगा, है ना, पहले पढ़ चुके हैं। ROH है एल्कोहल, इसमें अगर SOCl2 के डाल रिएक्शन कराओगे तो RCl बनेगा, SO2 गैस H2 गैस। याद है, ये डार्जन मेथड है, डार्जन मेथड पढ़ चुके हैं इसको। बहुत अच्छा तरीका होता है हेलो एल्केन बनाने का। क्यों, क्योंकि जो SO2 है SO2 और जो HCl है, HCl बोलता हूँ, वाटर, ये दोनों के दोनों क्या है, गैस। ये दोनों के दोनों क्या है, गैस। तो गैस है तो बढ़िया से उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे तो केवल यही बचेगा ना। हाँ ठीक है, और ये बचेगा तो यही तो अपने को चाहिए, ज्यादा आसानी से अपने को मिल जाएगा, सेपरेट करने में ज्यादा दिमाग नहीं खराब होगा, ठीक, क्योंकि गैस है ना यार, गैस तो उड़ जाएगी, यही बचेगा, ठीक है। देखो ROH की रिएक्शन PCl3 या PbR3 से कराओगे तब क्या बनेगा, RX बनेगा और H3PO3 अलग हो जाएगा, ठीक है। PCl3 PbR3 को एक ही चीज करना है, क्या, OH हटाओ X लगाओ, जो भी X है वो लगा देना है, OH को हटा के, ठीक है। OH हटाओ X लगाओ, ध्यान रखना, ठीक। चलो बना के दिखते हैं, क्या ही बनाना है, कुछ नहीं, आसानी तो है। देखो क्या हुआ, OH था हट गया X लग गया, OH था हट गया X लग गया, हेलोजन, ठीक। तो ये प्रोडक्ट याद रखना, बाई प्रोडक्ट्स। तो कौन आसान रिएक्शन है, चलो इसको करते हैं। SOCl2, अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्या करूंगा मैं, CH3 CH2OH, तो CH3 CH2 और मैं लगा दूंगा Cl, OH हटा के क्या लगाना है, Cl, PCl5 वही करना है, CH3 CH2 और Cl, बाई प्रोडक्ट लिख लेना। PbR5, अरे कोई आसान बात है ये तो, CH3 CH2 और OH हट के क्या लग जाएगा, Br, ठीक। अब ये क्या है, एस्टरीफिकेशन, तो बना लेना भाई एस्टर, ये आता है तुमको, अभी सिखाया हूं। ये एल्कोहल है, ये एसिड है, तो एस्टरीफिकेशन होगा ना, पकड़ के निकालना वाटर, अभी सिखाया था, ठीक। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, अब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ट्रिक क्या है। पहले मैं प्रोडक्ट, चलो ट्रिक ही बता देता हूँ। अल्फा से OH, बीटा से H उड़ा के डबल बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड बना दो, ये इसके ट्रिक है, कुछ नहीं। आपको बस रिएजेंट ध्यान रखना है, क्या रिएजेंट है, रिएजेंट है आपके पास H2SO4 के साथ आप हीट किए हो तो एल्कीन बना है। क्या है रिएजेंट, H2SO4 या H3PO4 के साथ हीट करेंगे तब जाके एल्कीन बनेगा। कैसे करना है, अब अल्फा और बीटा तो आपको पता ही है, इसमें OH जुड़ा हुआ है, मतलब ये वाला कार्बन अल्फा होगा और ये वाला कार्बन क्या होगा, बीटा। ध्यान देना, ये अल्फा है ये बीटा है, ये तो अपने को पता ही है, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल लगा हुआ है किस पे, इस कार्बन पे, तो ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। क्या करना है, अल्फा से OH उड़ाओ, बीटा से H उड़ाओ और डबल बॉन्ड लगाओ। चलो करते हैं, अल्फा से OH उड़ा देता हूं मैं, ठीक है, बीटा से H उड़ा दिया तो CH3 CH2 था, अब CH2 की जगह वो CH हो जाएगा, ठीक है। और यहां से मैंने क्या उड़ा दिया, OH, और बीच में क्या लगा दूंगा, डबल बॉन्ड, बहुत आसान है, ठीक। चलो इसको करते हैं, ध्यान देना, इसमें आपके पास दो दो अल्फा पोजीशन है, सॉरी बीटा दो दो है, ये OH लगा है इस कार्बन पे, अल्फा कार्बन, तो ये बीटा हो गया और ये भी बीटा हो गया, तो दो प्रोडक्ट आएंगे। अगर एक बार इधर से निकालोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहां से निकालोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ठीक। चलो बनाते हैं, क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, एक तो ये बना, दूसरा हमारे पास उधर से निकालते तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, ये बनता। अब ध्यान देना, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वही मेजर होगा, तो इसको अपन घेर देते हैं डबल बॉन्ड को, और इसको भी घेर देते हैं और गिन लेते हैं कितने हैं। वाह, CH3 कहां से आ गया, ये CH2 होगा ना साहब, ठीक। चलो ध्यान देना, ये और ये, यहां पर ये डबल बॉन्डेड सिस्टम हो गया, एक ये कार्बन, तो ये अल्फा और ये भी अल्फा, तो तीन यहाँ है तीन यहाँ है, तो कितने हाइड्रोजन है,
6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें 6 अल्फा आ रहे हैं सर। यहाँ डबल बॉन्ड को घेरो, डबल बॉन्ड को घेर दिए, यही वाला अल्फा होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ केवल 2 अल्फा है, तो मेजर कौन सा हो जाएगा, ये वाला कौन सा प्रोडक्ट होगा आपका, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। चलो आगे आओ, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक, इसको हम लोग एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस रिएक्शन को याद रखना, डिहाइड्रोजिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब केवल हाइड्रोजन निकलेगा। 1 डिग्री अल्कोहल कॉपर के साथ हीट करोगे, एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल कॉपर के साथ हीट करोगे, कीटोन बनेगा। 3 डिग्री अल्कोहल कॉपर के साथ हीट करोगे, एल्कीन बनेगा। सीधे याद रखना, 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन, 3 डिग्री एल्कीन। डिहाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रोजिनेशन, केवल हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ हुआ है CH3CH2OH था, देखो 1 डिग्री का अल्कोहल है, अगर मैं इसको हीट करता हूं कॉपर के साथ तो 1 और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन आप एल्डिहाइड बना दो, CH3CHO, ठीक। यहां ध्यान से देखना, कॉपर के साथ हीट किए, 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल को जब हीट करोगे तो यहां से H निकल जाएगा, तो जब H निकलेगा तो क्या बन जाएगा, कीटोन, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल, इसको हीट करोगे तो एल्कीन बन जाएगा। ध्यान रखना, 3 डिग्री अल्कोहल को हीट करने से कॉपर के साथ जो है एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब आ जाओ भाई फिनॉल में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। सबसे पहला मेथड इंपॉर्टेंट है और नेम रिएक्शन भी देखो, डाउथ प्रोसेस बोलते हैं इसको, डाउथ प्रोसेस। क्या करना है आपको, क्लोरोबेंजीन लेना है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराओ NaOH के साथ, टेम्परेचर आपको रखना है 623 केल्विन और प्रेशर 300 atm के आसपास, तो इससे बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, ठीक है, फिनॉक्साइड। ध्यान देना, इसका फिर आप प्रोटोनेशन कराओगे, जब H+ इसमें डालोगे तो ये फिनॉल बन जाएगा, ठीक। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इससे भी बना सकते हैं। तो पहले आप बेंजीन लो, बेंजीन में ओलियम डालो, ओलियम डालोगे तो ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर वही है NaOH और H+ कर दो, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। याद रखना इसको, ये सब याद रखने वाली बातें हैं, है ना, आता है पेपर में। अब एनिलीन से, तो एनिलीन से तो यार चलो मैं शुरू से बनाता हूँ। मैंने लिया बेंजीन, बेंजीन का नाइट्रेशन कराऊंगा तो नाइट्रोबेंजीन बना, ये नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा दिए तो बन गया एनिलीन, एनिलीन। अब एनिलीन का करा दिए डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटाइजेशन, NaNO2 ओवर HCl, याद है ना ये रिएक्शन, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, पढ़ चुके हैं इसको। तो क्या बन गया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्या बन गया, BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। पर इसमें कुछ नहीं, वाटर के साथ वार्म कर दिए, क्या बन गया, फिनॉल, ठीक है। बहुत आसान रिएक्शन है। आगे आओ, क्यूमीन, ये इंपॉर्टेंट है। क्यूमीन क्या करना है आपको, क्यूमीन लेना है। क्यूमीन का मतलब कुछ नहीं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन लो, O2PT करो, इसका क्या करो, O2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा आपके पास, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है, ध्यान से देखना, इसमें परॉक्सी लिंकेज भी आपको दिखेगा। देखो ये वाला लिंकेज परॉक्सी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज है ना, परॉक्सी लिंकेज मिलेगा, कुछ नहीं, उसके बाद वाटर डाल दो उसमें तो क्या बन जाएगा, फिनॉल, ठीक है। आगे आओ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल की। फिनॉल का नेचर एसिडिक है कि नहीं, ध्यान देना। अपन क्या करते हैं, अपन इसका H+ निकाल के देखते हैं, कंजुगेट बेस बना के देखते हैं, अगर स्टेबल होगा तो एसिडिक होगा, तो इसका H+ निकालूंगा तो क्या मिलेगा, O-, और ये ऐसा, और सबको पता है ये क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा, रेजोनेंस हो जाएगा ना आगे, ठीक। और ये स्ट्रक्चर हमको बनाने आता है, तो अपन लिखेंगे कंजुगेट बेस जो है, कंजुगेट बेस इज रेजो स्टेबलाइज्ड, जो कंजुगेट बेस है वो स्टेबल है, कंजुगेट बेस इज रेजो स्टेबलाइज्ड, तो अच्छा एसिड होगा, तो अच्छा एसिड है एज कंपेयर टू वाटर, अच्छा ही है। क्यों, क्योंकि वाटर में जो कंजुगेट बेस आएगा वो OH- आएगा, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है ना, यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है, तो बढ़िया स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो अपने को लिख देना है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बिटवीन, क्या क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है आपके पास वाटर का और एक लिखा है फिनॉल का, इन दोनों को कंपेयर करना है। अरे सबको पता है, इसका कंजुगेट बेस बनाओ RO-, इसका कंजुगेट बेस बनाओ, अभी बनाए थे फिनॉक्साइड O-, ऐसे, तो इसमें तो रेजोनेंस हो जाएगा बढ़िया से, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजो इसमें नो रेजो, तो जब इसमें रेजोनेंस है मतलब ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा ना, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल और वाटर दोनों से ज्यादा एसिडिक है, अभी बात कर चुके हैं, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, चलो करते हैं। Na है, ये एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा, तो क्या बन जाएगा, PHO- Na+, ठीक। NaH के साथ अरे कोई दिक्कत नहीं है, PHO- और H2 अलग हो जाएगा, कैसे, H- H+ को ले लेगा यहाँ का, ठीक, समझ में आएगी नहीं, यस सर। NaOH क्या ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, सोचना इसको, सोचना सोचना ये होगी कि नहीं, क्यों,
क्योंकि वाटर बनता है और वाटर ज्यादा एसिडिक होगा तो नहीं होगी और वाटर कम एसिडिक होगा तो होगी, हम लोग बात कर चुके हैं। NaNH2 क्या करेगा, फिर वही है NH2 माइनस बेस है, ये तो बेस है ना, इसको H प्लस चाहिए तो फिनॉल से H प्लस निकाल लेगा तो क्या बन जाएगा O माइनस Na प्लस, और अलग क्या हो जाएगा, NH2 माइनस था H प्लस लेके NH3 बन जाएगा। ठीक, चलो एक रिएक्शन कराते हैं सर। CH3 Cl2H तो क्या बन जाएगा A CH3 CH2 और Cl, ये बना। ठीक है, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन होगा ये, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, अभी बढ़ चुके थे हेलो एल्केन्स में। HBr परऑक्साइड एंटी मार लगा दो सर, तो CH3 CH2 और ये आ जाएगा Br। ठीक है, कहीं भी लगाओ, यहाँ तो सिमेट्रिकल है। फिर NaI एसीटोन, अरे फ्रिंकेस्टीन रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा Br हटा के I लगा देता हूँ, CH3 CH2I। ठीक, फिर उसका एक्वस KOH करेंगे तो I हट के क्या लग जाएगा OH, तो बन जाएगा CH3 CH2 और OH। ठीक है, SOCl2, अरे दार्जन मेथड है, OH हट के क्या लग जाएगा Cl, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 Cl। फिर ग्रिग्नार्ड, तो ग्रिग्नार्ड आपको पता है बीच में घुस जाएगा मैग्नीशियम, कार्बन और हेलोजन के CH3 CH2 और MgCl, ये बना। अब आपको पता है इस पे माइनस होगा इस पे प्लस होगा, तो अगर इस पे माइनस है तो ये वाले कार्बन इस पे अटैक कर देगा सीधे और I को बाहर निकाल देगा, लिविंग ग्रुप है। तो अब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा ये CH3 CH2 और CH3, ये बनेगा, अटैक कर दिया ना, I तो बाहर हो गया। अब Br2H तो ब्रोमिनेशन है, अरे ब्रोमिनेशन मतलब समझ में आ रहा है ना, Br लगाना है। अब Br कभी भी लगाओगे ना तो 3 डिग्री वाला मेजर होता है, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, तो मैं ब्रोमीन कहाँ लगाऊंगा, बीच में। क्या बन जाएगा CH3 CH Br और CH3, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक, आसान रिएक्शन थी। चलो नाइट्रेशन में आ जाओ। नाइट्रेशन में क्या करना है आपको, ये है फिनॉल आपका। फिनॉल में अगर आप डाइल्यूट HNO3 डालोगे तो एक बार NO2 ऑर्थो पे लगेगा और एक बार NO2 पैरा पे लगेगा। क्यों, सबको पता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ऐसे ऐसे करके घूमेगा, तो एक बार यहाँ चार्ज आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, मतलब ऑर्थो और पैरा पर चार्ज की डेंसिटी बढ़ती है, तो NO2 कहाँ चिपकेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे ही तो चिपकेगा। अरे बहुत सही। ठीक, दी ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, मतलब आप ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट को स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हो। क्या है कहने का मतलब, ध्यान से देखना, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो वाला, उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देखो ये देखो इंट्रा। लेकिन जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा वाला उसमें इंटरमोलिकुलर होगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल चिपकेंगे, ये देखो। तो इसमें 2 लोग चिपक जा रहे हैं, इसमें ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, ये तो खुद ही में चिपक रहा है, 2 लोग इसमें चिपक जा रहे हैं, मतलब जुड़ जा रहे हैं, एसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन क्या हो रहा है, एसोसिएशन। तो जब भी क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होता है ना, तो उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल, मतलब वो कम भाप बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, वोलेटाइल कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। जो ज्यादा वोलेटाइल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, पढ़ चुके हो सोल्यूशन में। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, पैरा वाले का, ऑर्थो का कम होगा। ठीक है, एकदम आसान। अच्छा, अगर फिनॉल में आप कंसंट्रेटेड डाल दिए, नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड डाल दिए, तो यहां पर भी तीनों जगह NO2 लगेगा। इसी को बोलते हैं पिकरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, पिकरिक एसिड। ठीक है, पिकरिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इसका नाम है, पिकरिक एसिड बोलते हैं। ठीक, हेलोजिनेशन कराते हैं। अब आपको पता है हेलोजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं पेपर में। तो देखो, पहले अपन कर लेंगे ब्रोमिनेशन। अगर मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया, नॉन पोलर मतलब CCl4 या CH2 ऐसा सॉल्वेंट लूंगा, तो एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, तो 2 प्रोडक्ट आएंगे। मेजर पैरा वाला होगा। क्यों मेजर होगा पैरा वाला, अरे भाई यहाँ पर रिपल्शन होगा ना इन दोनों के बीच, रिपल्शन, तो रिपल्शन होगा, आजू बाजू में है, तो ये वाला मेजर हो जाएगा, दूर दूर है, कम रिपल्शन। ठीक, अगर मैं पोलर सॉल्वेंट लिया, मतलब वाटर वगैरह ले लिया, तो तीनों जगह Br लग जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, ध्यान रखना इसको, बहुत आसान। इंपॉर्टेंट रिएक्शन डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट नेम रिएक्शन में कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन क्या है, बहुत आसान है, ध्यान से देखना। ये है आपके पास फिनॉल, फिनॉल को कराओ NaOH के साथ, तो क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बना। सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्शन किसके साथ करा दो, CO2 के साथ। उसके बाद H+, थोड़ा सा वर्कअप करा देना, प्रोटोनेशन करा देना, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये इसको क्या बोलते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसी का नाम सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है, कोल्बे रिएक्शन ध्यान रखना, फिनॉल है, NaOH के साथ रिएक्शन करा है, सोडियम फिनॉक्साइड बना, फिर CO2 मार दिया उसमें, तो क्या बन जाएगा, ये सैलिसिलिक एसिड। चलो रीमा टीमन में आओ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी, अगेन है ना, पूछता है डायरेक्ट। तो क्या करना है आपको, फिनॉल लेना है। ठीक, इसकी रिएक्शन करानी है CaCl3 प्रेजेंस ऑफ NaOH, क्लोरोफॉर्म डालना है NaOH के प्रेजेंस में। ठीक, तो इससे ये बनेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर वापस NaOH भर के मारो इसमें, मतलब NaOH तो रहता ही है ना मीडिया में। ठीक, तो ये बनेगा आपके पास। उसके बाद अगर आप इसका H+ वर्कअप करा दोगे तो सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। तो कुछ नहीं, आप लोग यहाँ से CaCl3 लिखना
और सेकंड स्टेप में आप क्या कर देना, H+ कर देना और डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देना ये वाला, ठीक है। इतना बीच का लिखने का उतना जरूरत पड़ता नहीं है, ठीक है, समझ जाएगा एग्जामिनर। चलो सैलिसल्डिहाइड। अब रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, अगर जिंक डस्ट के साथ आप रिएक्शन कराते हो, कुछ नहीं, फिनॉल जो है वो वापस बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिनॉल वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में, ठीक। अब ये रिएक्शन देखो ऑक्सीडेशन है किसका, फिनॉल का। अगर आप फिनॉल की रिएक्शन कराते हो किसके साथ, Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये क्या बनेगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा, ठीक है, बेंजोक्विनोन बोलते हैं इसको, ठीक है, बेंजोक्विनोन। अब है आगे फटियाल इंपॉर्टेंट, क्या है फटियाल इंपॉर्टेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में आपको डिस्टिंग्विश करना है कि भाई कौन सा है, कौन सा 3 डिग्री वाला कौन सा है, 2 डिग्री वाला कौन सा है, 1 डिग्री वाला कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ल्यूकास टेस्ट की। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, देखो इसका जो रिएजेंट होता है पहले वो ध्यान रखना, इसका रिएजेंट होता है एनहाइड्रस ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक, ध्यान देना। 1 डिग्री अल्कोहल नो टर्बिडिटी, 2 डिग्री अल्कोहल होगा टर्बिडिटी इन फ्यू मिनट्स, 3 डिग्री अल्कोहल होगा इमीडिएट टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब जानते हो, कभी डेटॉल में नहाए हो, अरे साबुन नहीं बोल रहा हूँ, वो पानी में 2-4 बूंद डाल के नहाते हैं ना डेटॉल, वैसा। तो जब आप डेटॉल डालते हो टब में या जिसमें भी आप नहाते हो, तो वो एकदम सफेद सफेद जैसा नहीं दिखता आपको, व्हाइट व्हाइट, यस, उसी को टर्बिडिटी फीलिंग समझ लो, ठीक है। अब क्योंकि 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 इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन, क्या बनता है, कार्बोकेटायन। इसी वजह से 3 डिग्री में तुरंत हो जाएगी रिएक्शन, 2 डिग्री में थोड़ा धीरे से होगी और 1 डिग्री में बड़ा मुश्किल है होना, क्योंकि 3 डिग्री वाला कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ना, और अगर इंटरमीडिएट स्टेबल हो रहा है रिएक्शन खट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगी, ठीक। तो यहां से क्या पता चला, ये कितना डिग्री का अल्कोहल है, ये है एक, नहीं, एक कार्बन इधर लगा है, एक कार्बन इधर लगा, ये 2 डिग्री का अल्कोहल है। तो 2 डिग्री अल्कोहल है तो टर्बिडिटी कितने में आएगी, मिनट्स में आएगी, ठीक है। और मिनट्स में आएगी तो मेरे को पता चल जाएगा थोड़ा देर में रिएक्शन हो रहा है, मतलब ये पक्का 2 डिग्री रहा होगा। 1 डिग्री अल्कोहल है, नो टर्बिडिटी, भाई कई देर से आप रुके हो, 15 मिनट 20 मिनट, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है, इससे क्या पता चल जाएगा आपको, 1 डिग्री अल्कोहल रहा होगा। लेकिन अगर खट्ट से रिएक्शन हो गई, खट्ट से, तो समझ जाना कि कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला, ठीक है। चलो अब फिनॉल का टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिनॉल का टेस्ट। क्या बोल रहा है, आपके पास है फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन आप कराओ FeCl3 न्यूट्रल, समझ में आ रहा है, न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन कराओ तो आपको मिलेगा वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स, क्या मिलेगा, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बाद फिर दिमाग में रखने वाली बात है एक DMRWB, ये जो है अल्कोहल का एक और टेस्ट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट, है ना, पर वो सारे अल्कोहल नहीं दे पाएंगे, वो केवल मिथाइल कार्बिनॉल वाले सिस्टम देंगे। मतलब इस टाइप का अगर अल्कोहल दिखा, एक तरफ आपको CH3 दिखना चाहिए और ये OH ऐसे बीच में लगा हुआ होना चाहिए, ऐसा अल्कोहल दिखेगा तभी जाके आयोडोफॉर्म टेस्ट आ पाएगा। जैसे ये, क्या ये दे देगा, चलो बना के देखते हैं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, CH3 COH और CH2, अरे नहीं, एक C ज्यादा कर रहा हूं मैं, हाँ, तो ये कुछ उसी तरह का तो दिख रहा है, मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, येलो पीपीटी आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव। फिर इसको देखते हैं, क्या मैं इसको बना सकता हूँ ऐसा, यहाँ पर है ये कुछ ऐसा, CH3 CH2 C, यहाँ पर लगा दिया OH और यहाँ H2, तो क्या ये बना पाया मैं वैसा, नहीं, एक तरफ CH3 होना ही चाहिए, मिथाइल होना ही चाहिए, तो ये तो नहीं दे पाएगा, निगेटिव टेस्ट, ठीक। इसको देखो, इसको ट्राई करना, क्या ये देगा कि नहीं देगा, इसको ट्राई करके देखना। चलो यूज ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल का यूज देख लो भाई, alcohols like methanol and ethanol are used as solvent, antifreeze agent for automobiles, radiator, preparation of medicine as preservatives, etc. ठीक है। Phenol are used to prepare bakelite plastic for manufacturing of dyes and drugs in medicine in the preparation of phenolphthalein, etc. ठीक है, तो ये सब यूज है, ध्यान रखना कभी आ जाए इधर उधर। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप C12H22O11 सुक्रोज की रिएक्शन कराते हो किसके साथ, इन्वर्टेज जाइमेज जानते होंगे भाई लोग, बढ़िया है। तो आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, वापस अगर इसमें जाइमेज मारोगे C6H12O6 में, तो आपके पास इथेनॉल बन जाएगा। कुछ नहीं, शराब बनाने का तरीका है, समझ रहे हो, हाँ। चलो अब आ जाओ यार क्वेश्चंस पे, जिसका तुम्हें था इंतजार।